नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। कहानी कुछ इस तरह है कि किसी पर्वत पर एक वृक्ष के खोखले में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था, जो बूढ़ा होने के साथ ही कमज़ोर भी था। उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थीं, वह अंधा होने को था। इसी वजह से उस वृक्ष पर रहने वाले सभी बाकी पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन उसे दे दिया करते थे। गिद्ध इसके बदले उन्हें अपने जीवन के अनुभव से ज्ञान की बातें सुनाकर उन समस्त पक्षियों का प्रिय और आदर का पात्र बन गया था। इस प्रकार उस वृक्ष का वातावरण बहुत ही सुखमय था। एक दिन की बात है, एक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए उस पेड़ पर आ गया। उस बिलाव को देखकर पक्षियों के बच्चे घबरा गए और ची ची बच्चों की तरह डरावनी आवाज़ निकालने लगे, जिसे सुनकर बूढ़े गिद्ध ने जोर से पूछा, कौन है? गिद्ध की आवाज़ सुनते ही वो बिलाव भयभीत हो गया। बिलाव ये सोचने लगा कि मैं लोभवश ये कहाँ आ गया। यहाँ तो मुझे अपने प्राणों का बड़ा संकट है, तो कोई गिद्ध मालूम पड़ रहा है। यदि इसे मेरे आने का कारण पता चल गया तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अपनी मृत्यु को निकट जानकर उस बिलाव ने कपट बुद्धि का आश्रय लिया और उस गिद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं एक बिलाव हूँ। उस बिलाव का नाम सुनते ही गिद्ध उस पर चिल्लाने लगा और उसे डांटते हुए बोला, ए दुष्ट, तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मुझे ये पता नहीं है कि इस वृक्ष की देख रेख मैं करता हूँ। उस गिद्ध के बिलाव को डांटने पर वह बहुत ही घबरा गया और तुरंत ही कपट बुद्धि का आश्रय लेते हुए गिद्ध के चरणों में गिरते हुए बोला, महाराज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद यदि मैं आपके मारने योग्य हूं तो मुझे मार देना। गिद्ध ने कहा, अरे दुष्ट बिल्ली, तू यहाँ इसीलिए आया है, तू पक्षियों के बच्चों को खा सके। इस पर बिलाव बोलता है, महाराज, मैं नित्य गंगा स्नान करने यहाँ आता हूँ। मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं अपनी इंद्रियों पर काबू रखता हूँ। मैं ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करता हूँ। मैंने अनेक पक्षियों के द्वारा आपके धर्म ज्ञान की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं आपके पास धर्म का रहस्य सुनने आया हूँ। महाराज, मैं आपका सेवक हूँ, श्रद्धा भाव से आपके पास आया हूँ, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मुझे क्षमा करिए। पर गिद्ध बोला, अरे बिलाव, तू तो मांस भक्षी है और यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं उन सब की रक्षा करता हूँ, इसलिए तू यहाँ से भाग जा। तेरी और मेरी मित्रता कभी नहीं हो सकती। कहते हैं, जिसका पहले शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखा गया हो, उस पर विश्वास करना तो मानो मृत्यु का तक सूंघने के बराबर है। अब बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिलाने के लिए कहा, महाराज, मैंने धर्म गुरुओं से सुना है कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए मैंने मांस और अन्य खराब भक्षण करना छोड़ दिया है। मैं केवल फल और अन्न खाकर ही अपनी आजीविका चलाता हूँ। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, क्योंकि
सत्पुरुषों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। कृपया अपने चरणों में मुझे रहने का स्थान दीजिए। मित्रों, इस प्रकार उस बिलाव की मीठी मीठी कपटपूर्ण बातों पर गिद्ध ने विश्वास कर लिया, उसे अपना मित्र बना लिया। उसी दिन से वो बिलाव वहीं रहने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर वह बिलाव उसी दिन से उस बूढ़े गिद्ध का विश्वास पात्र बन गया। उधर पक्षियों के बच्चों को देख देख कर उस बिलाव के मुंह में पानी आता रहता था। मांसाहार प्रवृत्ति होने की वजह से यह स्वाभाविक ही था। यही प्रवृत्ति उसे पक्षियों के बच्चे खाने के लिए विवश करती रहती थी। धीरे धीरे उस बिलाव को ये पता चल गया था कि ये बूढ़ा गिद्ध अंधा ही है, इसे कुछ नहीं दिखता, ये भला मुझे क्या हानि पहुंचाएगा। मित्रों, एक दिन सभी पक्षी भोजन के लिए बाहर गए हुए थे। उसी बीच में बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने का। इस तरह जब शाम को पक्षी लौट कर आते हैं और अपने बच्चों को नहीं पाते हैं तो वे बहुत दुखी होते हैं। धीरे धीरे वो दुष्ट बिल्ला उन पक्षियों के सभी बच्चों को खा गया। उन बच्चों को खाने के बाद उन बच्चों की हड्डियों को उसी पेड़ की खोखले में डाल देता था जहां वो बूढ़ा गिद्ध रहता था। अंधा होने के कारण गिद्ध उस बिलाव की इस दृष्टता को समझ नहीं पाया। एक दिन सभी पक्षी बच्चों के दुख से दुखी होकर उन्हें ढूंढते हुए वहां से गिद्ध के खोखले में आ पहुंचे। वहां उन्हें आव तो नहीं मिला, परंतु पक्षियों ने अपने बच्चों की हड्डियां वहां देखी तो उनका खून खौल उठा। बिलाव तो वहां से भाग चुका था। वे पक्षी उस बूढ़े गिद्ध को ही अपने बच्चों के हत्या का जिम्मेदार मानने लग गए। उन्हें उस बूढ़े गिद्ध को ही अपनी चोंच के और पंजों के प्रहार से गोद गोद कर मार डाला। मित्रों, एक दुष्ट व्यक्ति को अपने साथ रखने के कारण वो बेचारा निर्दोष गिद्ध, उसे अपने प्राण त्यागने पड़े। इसीलिए कहते हैं दुष्ट व्यक्ति का साथ हमेशा घातक होता है। बेचारा गिद्ध तो सब पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था, परंतु इन पक्षियों ने उसे ही हत्यारा समझा। यह सब उस हिंसक बिलाव के संगत का और साथ का प्रभाव था। बेचारे पक्षियों के बच्चे भी मरे और इधर वो बूढ़ा गिद्ध भी मारा गया। कहते हैं ना कि सामने वाले से मित्रता भी उसके अच्छे और बुरे मन के भावों को समझे बिना मित्रता उससे नहीं करनी चाहिए, वरना उसका मैत्रीय रूपी धन नष्ट हो जाता है। मित्र हमेशा किसी विश्वास पात्र को ही बनाए। किसी पर भी अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। विश्वास पात्र भी किसी को नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि स्त्री, पुत्र, भाई, लाहकार या अधिकारी पुरुष का भी अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को धन, स्त्री और राज्य का लोभ होता है। यदि कोई विश्वास पात्र भी है तो उसके कार्यों की भी छिपकर परीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं मूर्खों को उपदेश देना क्रोध को बढ़ाता है, उससे उसे शांति नहीं मिलती। रहा सांपों को दूध पिलाना विष को बढ़ाता है, उससे वह अमृत नहीं होता। नीच पुरुषों से घनिष्ठता मुसीबतों को ही बढ़ाती है। विद्वान पुरुष कहते हैं पापाचारी दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ जो मिला रहता है, ऐसा करने से निरपराध सज्जन को भी के समान ही दंड प्राप्त होता है। प्रकार सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जलने लगती है।
इन 12 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 1 स्त्री, 2 धूर्त, नंबर 3 आलसी, नंबर 4 डरपोक, नंबर 5 क्रोधी, नंबर 6 पुरुष जो अत्यधिक अभिमानी हो, नंबर 7 चोर, नंबर 8 एहसान फरामोश, नंबर 9 नास्तिक, नंबर 10 नीच, नंबर 11 पे है हिंसक और नंबर 12 है निर्दयी। तो जो इन 12 लोगों पर आंखें मूंद कर ही विश्वास कर लेता है वो किसी न किसी बड़े संकट में जरूर घिर जाता है। और मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।